खिलजी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करने वाले जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन के बाद इस नई डायनेस्टी की नींव रखी थी। और जूना खान जो कि मारे गए थे, जो कि लास्ट स्लेव डायनेस्टी के रूलर माने जाते हैं, उनकी डेथ के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी। हालांकि ये बहुत ही बेनोवलेंट रूलर थे, ये लड़ाई झगड़ा मार काट कुछ भी नहीं करना चाहते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार की भी कोई योजना नहीं बनाई, बहुत शांति से ये रूल करते थे। लेकिन इनके भतीजे, जिनका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, एक दिन दरबार में खेल ही खेल में अलाउद्दीन ने अपने चाचा यानी अपने अंकल जलालुद्दीन खिलजी का सर कलम करके खिलजी डायनेस्टी का सुल्तान बन बैठा। यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एक स्वतंत्र सम्राट, एक स्वतंत्र सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का। और उसके साथ ही साथ इसने दिल्ली सल्तनत पर 1296 से लेकर के 1316 तक रूल किया। नो डाउट ही वॉज वेरी वेल रूलर, वेरी वेल एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छा मिलिट्री कमांडर था, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। और हिंदुस्तान में वो सिकंदर की तरह जीना चाहता था। जिस तरह सिकंदर ने पूरे विश्व की विजय का सपना देखा था, वही सपना अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान में देखा था। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत शासकों पर कॉन्कर किया, जिसमें रणथंभौर और चित्तौड़ का नाम सबसे पहले है। यहाँ पे इसने कई राजपूत रूलर्स को डिफीट किया और उनकी महारानियों से विवाह संबंध बनाने का इच्छुक था। उसके बाद उसने गुजरात और मालवा को भी कॉन्कर किया। और उसके बाद उसका अगला रेड था साउथ की तरफ, यानी कि डेक्कन का वो एरिया जो कि उस वक्त चोलास, चेरास और पांड्यास के हाथ में था। और एक बहुत ही सफल और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू ये साउथ इंडिया यानी डेक्कन पार्ट हमारा बहुत ही फ्लोरिश और फल फूल रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही नियर और डियर जनरल था, गवर्नर जनरल या वायसराय कह सकते हैं, जिसका नाम मलिक कफूर था। ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के लिए डेक्कन के बहुत सारे ऐसे पार्ट कॉन्कर किए, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी को लॉन्ग लास्टिंग इन प्रोविंसेस से कई फ़ायदे हुए। तो इसने जो भी